क्लास 6 अभी तक जो मैंने आपको 3 कंस्ट्रक्शन बताए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, इसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से और क्या डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि हमारे देखने में सुंदर लगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन आपकी बुक में ही दे रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पर्सन। ये आपकी बुक में ही है, पेज नंबर मैं बता दूंगी। सबसे पहले आप इसकी रफ ड्राइंग बनाइए। इस रफ ड्राइंग में क्या है, नीचे स्क्वायर है और स्क्वायर की 4 साइड नहीं है, यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और यहाँ पे सर्किल। तो इस तरह का डिजाइन आपको विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर बना लीजिए, आप 3 का बना लीजिए, जितना आपको रखना है उतना बना लीजिए। 4 सेंटीमीटर मैंने सबसे पहले नीचे वाली लाइन बनाई है, नीचे वाली लाइन ही बनती है कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले। अब इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। अब ए और बी से 90 का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ए पे प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे और ए बी के ऊपर 0-180 लाइन, ये 90 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को ए से मिला दिया। सिमिलरली बी पे 90 का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बी पे प्रोटेक्टर का सेंटर, ये प्रोटेक्टर का सेंटर होता है और ये 0-180 लाइन, बी पे प्रोटेक्टर का सेंटर और ए बी के ऊपर 0-180 लाइन, इस तरह से 90 पे एंगल बना दिया। क्योंकि स्क्वायर का एंगल में 90 होता है। अब ये जो 90 की लाइन बनाई है उस पर 4-4 सेंटीमीटर कट करेंगे। कैसे, ए पे 0 और 4 सेंटीमीटर हम कट करेंगे। इसको पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट बाद में देंगे। इसी तरह से जो बी से 90 का एंगल बनाया उस पर 4 सेंटीमीटर कट करेंगे। आप आर्क भी लगा सकते हैं कंपास से। तो ये सी डी, अब ये जो 4 साइड सी डी है वो वहाँ पे हमारी आर्क जा रही है, इसको हमें क्लोज नहीं करना साइड से, इसे हमें आर्क से क्लोज करना है। अब ये आर्क कैसे बनती है, इसके लिए कोई भी डिस्टेंस आप ले लीजिए। मेरी 4 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको चेंज नहीं करा है। तो मैं सी से आर्क लगाऊंगी, डी से लगाऊंगी। अब दोनों आर्क जहाँ पे कट करेंगे इस पॉइंट पे मैं आर्क लगाऊंगी जो सी और डी से पास होगा। देखिए, यदि आपने डिस्टेंस चेंज कर दी तो सी और डी से पास नहीं होगा। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, आप 5 की भी ले सकते हो। फिर 5 सेंटीमीटर से ही आर्क लगाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस आपने ली है 4 सेंटीमीटर, उसी से आप यहाँ जहाँ पे ये दोनों आर्क कट करे हैं उसी रेडियस से आपको आर्क लगाना है। अब ये जो लाइन है आप कितने भी सेंटीमीटर की बना सकते हो। सपोज मैंने 3 सेंटीमीटर की बना ली। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे आपको सर्किल बनाना है। तो आप किसी भी रेडियस का सर्किल बना लीजिए। सपोज मैं 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाती हूँ। 2 सेंटीमीटर बड़ा हो गया तो आप 1.5 सेंटीमीटर का बना लीजिए। यहाँ से थोड़े और ऊपर से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ से तो इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा। तो ये जितना आपको जितनी रेडियस का सर्किल बनाना है ये आपका मन है। तो ये सर्किल और स्क्वायर का एक डिजाइन है। दूसरा कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवी लेंथ, वेवी वेव। ये लहराती हुई वेव्स होती हैं इस तरह से, इस तरह से। आप विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर इसको बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन ली, इसको मिडिल से मैंने 4 सेंटीमीटर पॉइंट लगा लिया, फिर 4 का आधा कर लिया, 2 इधर से भी 4 का आधा कर लिया,
2। अब मैं ये जो मैंने आधा करा था यहाँ से सेमी सर्किल बनाऊंगी 2 रेडियस का। ये मेरा 2 रेडियस है, ये सेमी सर्किल बनाऊंगी मैं ऊपर। अब जो नेक्स्ट मैंने ये 4 सेंटीमीटर था उसको मिडिल पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट लगाया था। अब मैं नीचे की तरफ सेमी सर्किल बनाऊंगी। तो ये मेरा इस तरह से, इसको मिला दीजिए यदि थोड़ा स्पेस छूट गया, वैसे स्पेस छूटेगा नहीं। तो ये जो है आपका वेवी लेंथ आपका बन जाएगा। तीसरा मैंने बताया था आईज बनाना। आईज का पहले रफ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इस तरह से मैंने बताया था कि आप विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर आप आईज बना सकते हो। आईज के लिए जितना आपको लेंथ आईज की रखनी है उतने सेंटीमीटर आप विद द हेल्प ऑफ कंपास बना लेंगे। सपोज मैं 3 सेंटीमीटर की बना रही हूँ, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। और थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए 1 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर दूसरी आइस के लिए लाइन बनाइए। अब आप क्या करेंगे, ये पहली लाइन जो बनाई है इसके एंड पॉइंट से किसी भी रेडियस का आर्क लगा लेंगे यहाँ से, और दूसरा दूसरे एंड पॉइंट से। इसी तरह से यहाँ पे दूसरी लाइन पे दोनों एंड पॉइंट से आप आर्क लगा लेंगे, दोनों आर्क कट करेंगे। अब पहला जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है यहाँ से आप आर्क लगाएंगे। अब ये एक आर्क आपका नीचे भी लगेगा, दोनों साइड आर्क लगेंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन पे अब ये जो ऊपर से आर्क मिला है, रेडियस चेंज नहीं करनी है, आप ये आर्क लगाओगे। इसी तरह नीचे वाले पॉइंट से आप आर्क लगाओगे तो ये आपकी आईज बन जाएंगी। इसी तरह से दूसरी लाइन पे पहले ऊपर से जहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है आर्क लगाओगे। इसी तरह से नीचे वाले, ये ध्यान रखना है कि एक बार जो आपने रेडियस ले ली वो चेंज नहीं करनी है। अब बीच में आप क्या करेंगे, सर्किल बना देंगे। और ये जो आपके बीच में लाइन दिखाई दे रही है उसको इरेजर से, इस लाइन को आप इरेजर से मिटा लेना। तो ये आपकी 2 आइज बन जाएंगी। थैंक यू।